हेलो दोस्तों, हम एक नई कुकिंग चैलेंज शुरू कर रहे हैं। सब तैयार हैं? तो हम किसके लिए खाना बना रहे हैं? दादी, ये सबसे खतरनाक डॉल है। ये लेजर चलाती है। टारगेट की तलाश है। टारगेट, टारगेट, टारगेट लॉक, स्ट्राइक। क्या? नहीं, ये मेरी फेवरेट टोपी थी। चलो चुनौती शुरू करते हैं। पहले मेरे लिए केक बनाओ। मैं इंतजार करूंगी। नहीं, मेरी फेवरेट टोपी। खैर ठीक है, चलो खाना बनाना शुरू करते हैं। क्या आपने कुछ सोचा है? सोचने की क्या बात है, चलो केक बनाना शुरू करते हैं। लेयर, क्रीम, केक लेयर, फिर क्रीम और इसी तरह कई बार। यह इतना मुश्किल नहीं है। चलो साथ मिलकर करते हैं। मैंने क्रीम के अलग अलग रंग बनाए हैं। शेफ, तुम क्या कर रहे हो? मैं केक पर हनी जेली लगा रहा हूँ। ये बहुत हार्ड हो गया है। चलो शेफ, तुम कर सकते हो। ओह रुको, डॉल घूम रही है, हिलना मत। मैं एक टारगेट ढूंढ रही हूँ। टारगेट ढूंढ रही हूँ। टारगेट ढूंढ रही हूँ। टारगेट नहीं मिला। वाह, यह बहुत दिलचस्प था। तुम सब लगभग लेजर से जलने वाले थे। मैंने जेली निचोड़ ली है। अब मुझे क्रीम चाहिए। केक पर क्रीम लगाते हैं। यह स्मूथ और नीला होना चाहिए। इसे स्पैचुला से हर ओर लगाएंगे। चलो कुछ बारीकियां जोड़ते हैं और अब कुछ मूर्तियां निकालते हैं। दादी, मेरी खूबसूरत फॉन्डेंट की मूर्तियां देखो। हिलना मत, गुड़िया घूम गई। दादी सावधान रहना। मोशन डिटेक्टेड, मोशन डिटेक्टेड। मैं निशाना लगा रही हूँ। दादी भागो। अरे नहीं, यह बहुत पावरफुल था। बदकिस्मती से दादी का केक खराब हो गया है। इतने कम समय में इसे कैसे ठीक करोगी? दादी इसे खाओ। अरे वाह, आइडिया! मुझे पता है क्या करना है। कट, तुमने मुझे एक आइडिया दिया है। मैं अपने केक से रेनबो बनाऊंगी। अब डॉल को यह जरूर पसंद आएगा। मैंने केक पर उसकी एक मूर्ति लगा दी है। दादी का आइडिया तो बहुत बढ़िया है। मैं भी उतना ही अच्छा केक बनाना चाहता हूँ। बस मुझे बचा हुआ सारा हिस्सा काट देना है और अब क्रीम निकाल लेता हूँ। इसे अच्छे से हर ओर फैला देता हूँ। और अब मुझे अपना बैग चाहिए। इसमें क्या है? लिकोरेस। यह अच्छा रहेगा, स्वादिष्ट है। मैं लिकोरेस से बाल, जेली बीन से आंखें और गमित से मुंह बनाऊंगा। मैं तैयार हूँ। गुड़िया को बस इसे चखना है। तुमने 3 केक बनाए हैं। चलो इसे करीब से देखते हैं। क्या यह केक मेरे आकार का है? तब मैं इसे तोड़ दूंगी। यह बहुत बुरा है। मुझे यह पसंद नहीं आया। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया गुड़िया। और मैं यह केक जरूर ट्राई करूंगी। यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। चलो इसे चखते हैं। बुरा नहीं है। ये क्या है? ये मेरे पहरेदारों जैसे लग रहे हैं। वाह शेफ, आपने कमाल कर दिया। और यहाँ क्या है? रेनू पर गुड़िया बैठी है जो मेरी जैसी दिखती है। वाह, चलो इसे चखते हैं। वाह, कितना स्वादिष्ट है। दादी जीत गई। अरे मैं जीत गई। मैं बहुत खुश हूँ। ओह, ये सारा शोर कहाँ से आ रहा है? इतने काले बादल, क्या होने वाला है? ओह, तो यह वेडनेसडे है। देखते हैं उसे क्या चाहिए। बर्गर? बढ़िया, तो फिर बनाना शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया, मुझे पता है क्या करना है। पैटी तलनी है। फिर मैं सब्जियां काटूंगी। हमें बहुत सारी सब्जियां चाहिए। अब बर्गर तैयार करती हूँ। देखो मैंने कितना प्यारा बन बनाया है, भालू के आकार का। मैं फ्रेंच फ्राइज भी बनाऊंगी। वे आलू से नहीं, सेब से बनेंगे। और खीरे का जूस। कितना हेल्दी लंच है। ओह शेफ, तुम्हारे पास क्या है? मैंने कुछ स्पाइडर बर्गर बनाए हैं। वे डरावने लग रहे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे वेडनेसडे को पसंद है। उसे हर डार्क चीज पसंद है। दादी, इतने पास मत आना। तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? मेरी सुनने की शक्ति अभी भी ठीक है। शेफ, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा दम घुट रहा है। लाओ मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। शेफ, अब तुम ठीक हो।
मेरे पास एक मीठा बर्गर बनाने का आइडिया है, बहुत कूल होगा। वेंसडे ने ऐसा पहले कभी नहीं खाया होगा। मेरे पास यहाँ बहुत सारी ट्रीट्स है, स्ट्रॉबेरीज भी, चॉकलेट स्प्रेड, फिर ओरियोज, फिर चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और न्यूटेला। ऊपर से नट्स कैंडीज छिड़केंगे और बन से ढक देता हूँ। कर्ट, तुम बहुत अच्छे हो। वेंसडे, उसे चख कर देखो। वाह, आपने इतने सारे बर्गर बनाए। मैं कहाँ से शुरू करूँ? मैं सबसे खराब वाले से शुरू करती हूँ, इस भालू से। ये बहुत प्यारा लग रहा है। चलो इसे चखते हैं। इसका स्वाद बहुत अच्छा है। इसमें क्या है? यह मीठे बर्गर जैसा लग रहा है, लेकिन मुझे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या? मैंने बहुत कोशिश की थी। इसमें क्या है? वाह, स्पाइडर बर्गर! कितने प्यारे हैं। चलो इसे चखते हैं। यह बहुत अच्छा है, मुझे यह पसंद है। बहुत स्वादिष्ट। शेफ, तुम्हारा सबसे अच्छा है। हाँ, मैं जीत गया। शेफ, हमें तुम पर गर्व है ना कर्ट? ओ बेटा, तुम परेशान मत हो। कर्ट, अगली बार तुम जीतोगे, रो मत। अब तुम किसके लिए खाना बनाओगे? वाह, तो ये एक रोबोट है। हमें पहले कभी ऐसे मेहमान नहीं मिले। कितना बढ़िया है। रोबोट को कॉकटेल चाहिए। चलो शुरू करते हैं। मुझे पता है हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे खट्टे कैंडीज चाहिए। इसे खाते भी हैं? मैंने ऐसा कभी नहीं खाया। दादी, आपको पहले रैपर उतारनी चाहिए। ओह, ये खुल गया। क्या आप सच में इसे ट्राई करना चाहेंगी? हाँ, ये बहुत खट्टा है। कर्ट ने सोचा कि इन सारी खट्टी कैंडी से कॉकटेल बनाना अच्छा रहेगा। देखते हैं वो क्या बनाता है। ये बहुत बढ़िया होगा। अब इस पर थोड़ा सा खट्टा सोडा डालकर चलाएंगे। वाव! देखो ये कितनी खूबसूरती से चमक रहा है। कर्ट, क्या तुम्हें यकीन है कि ये सामान्य है? इसे ऐसा चमकना चाहिए? मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मेरा कॉकटेल तैयार है। मैंने इसे ग्लास में डाल दिया। कर्ट, तुम्हारे कॉकटेल कैंडी से नहीं, सब्जियों से बनना चाहिए। अब देखो और सीखो मैं क्या कर रही हूँ। खीरा, टमाटर। अरे ये क्या हो गया? ये स्पार्क क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्लेंडर में कुछ गड़बड़ है। दादी, लगता है आपने ज्यादा सब्जियां डाल दी है। ब्लेंडर खराब हो गया है। रोबोट इसे जरूर ठीक कर देगा। बस थोड़ा संभाल कर रखना। वाह, ब्लेंडर आपसे दूर भाग रहा है। संभाल कर। हो गया। शुक्रिया रोबोट। अब इसे ग्लास में डाल देती हूँ। यह तैयार है। वाह, क्या स्वाद है। मैं इसे खुद ही खा जाऊंगी। ये बस थोड़ा गाढ़ा है। क्या बकवास है। मेरा ज्यादा स्वादिष्ट है। इसे ग्लास में डालता हूँ। मैंने अपने सारे फेवरेट सोडा मिलाए हैं और ग्लिटर भी डाला है और इसे ऊपर से कॉटन कैंडी से सजाएंगे। मैं तैयार हूँ। रोबोट, जो हमने बनाया उसे चख कर देखो। तीनों कॉकटेल तैयार है। चलो इससे शुरुआत करते हैं। यहाँ कॉटन कैंडी है। जाहिर है इसे कॉकटेल में पिघलाना जरूरी है। वाह, यह घुल गई। कितना सुंदर है। और इसका स्वाद कैसा होगा? हमें एक स्ट्रॉ चाहिए। इसे चखते हैं। मुझे बहुत पसंद आया। हाँ, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। अब यह सैलरी स्मूदी है। चलो इसे भी चखते हैं। यह उतनी स्वादिष्ट नहीं लग रही। कितना खराब है। स्मूदी बहुत ही घटिया है। मुझे पसंद नहीं। दादी, आप फेल हो गई। और कर्ट ने क्या किया है? ओह, कितना खट्टा है। मेरी एनर्जी चार्ज हो रही है, लगभग पूरी। मैं उड़ान भर रहा हूँ, पूरी तरह चार्ज। वाह, कौन जीता? मैं? हाँ, जीत मेरी है। चलो मेरे लिए एक स्वादिष्ट केक तैयार करो। यह बहुत आसान होगा। दिलचस्प टास्क। केक बहुत अच्छे से तैयार किए गए हैं, पर मैं उन्हें थोड़ा ठीक करूँगा। मुझे बीच में एक छेद के साथ केक की जरूरत होगी। बस इस तरह से मैं केक के बीच में एक स्वादिष्ट क्रीम फैलाऊंगा और इस छेद में ओरियो कुकीज डालूंगा। इसके बाद दूसरा लेयर भी लगाऊंगा। मुझे कोनों को काटने की भी जरूरत पड़ेगी। देखो, बीच में गए ओरियो।
यह अच्छा है ना? और अब इसे काटते हैं। फिर केक पर मैस्टिक डालेंगे। बस इस तरह से, बिल्कुल सही। मैं ओरियो कुकीज के जार के रूप में केक बना रहा हूँ। मेरी राय में ये बहुत बढ़िया और ओरिजिनल आइडिया है। दादी, आप क्या देख रही हैं? अपना काम करिए। मैं भी एक बहुत ही सुंदर और ओरिजिनल केक बनाऊंगी। ये स्ट्रॉबेरी के रूप में होगा। मैंने पहले ही केक से एक बॉल काट ली है और अब मैं इस पर क्रीम लगाऊंगी और इसे मैस्टिक के साथ कवर करूंगी। हाँ, लेकिन केवल लाल रंग। ओह, जरा इस रंगीन को देखो, कितना अच्छा है ना? और अब मुझे छोटे छेद बनाने की जरूरत होगी, जिसमें मैं छोटी पीली कैंडी डालूंगी। यहाँ एक एक करके मैं सारी पीली कैंडीज को लगाऊंगी। जरा इसे देखो, कितना सुंदर है ना? असली स्ट्रॉबेरी की तरह। और इसके बाद मुझे केवल हरी पत्तियां लगानी होंगी। मुझे लगता है ये बहुत प्यारा लग रहा है। हाँ, ये प्यारा है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास चिप्स का एक पैकेट बचा है। मैं उसे केक से भर दूंगा और फिर पूरे चीज पर क्रीम डालूंगा और फिर पैक को बंद कर दूंगा। थोड़ा और डालता हूँ और थोड़ा। हाँ, जरा देखो, अब यह लेस के पैकेट में केक दिख रहा है। आपको यह आइडिया कैसा लगा? चलो अब इसे बंद कर देता हूँ और ये एकदम तैयार है। चलो अब यह किम्बर्ली बताएगी। OMG, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले मैं इस जार से ओरियो कुकीज को ट्राई करूंगी। वाह शेफ, ये सच में एक बढ़िया आइडिया है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा है। और ओरियोज मस्त है और केक अद्भुत। मुझे ये पसंद है। इसके बाद मैं क्वेंटिन के केक को चखूंगी। इसे चिप्स के रूप में बनाने का आइडिया भी कमाल का है। लेकिन इसे तो काट ही नहीं सकते। यह असली पैकेट है। यह अच्छा नहीं है। दादी, अब आपकी बारी है। स्ट्रॉबेरी के रूप में केक शानदार है, स्वादिष्ट और सुंदर। दादी, मुझे स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है, इसलिए इस बार आप जीत रही हैं। मुबारक हो। तुमने सही चुनाव किया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे पॉपकॉर्न चाहिए। बढ़िया, सबसे पहले हमें मकई पकाना होगा। ये इस तरह से पानी में डाला, गर्म पानी में। मकई क्यों उबाले? तैयार अनाज है जो अच्छा पॉपकॉर्न बना सकते हैं। मेरे पास एक हेयर ड्रायर है जो बहुत अच्छा काम करता है। इसकी मदद से मैं इन अनाजों को गर्म करूंगा ताकि वे असली पॉपकॉर्न में बदल जाए। अरे, यह क्या हो रहा है? अरे सावधान रहो। मुझे हेयर ड्रायर दे दो। सारे पॉपकॉर्न कान में घुस गया है। तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? जाहिर है हेयर ड्रायर सही नहीं है। फिर हमें एक वॉफल मेकर का उपयोग करना होगा। चॉकलेट के साथ सभी अनाज को सावधानी से इसमें डालें, जिसके बाद वॉफल मेकर को ऑन किया जा सकता है। हाँ, चलो, ये बहुत अच्छा बनेगा। मुझे न्यूटेला बहुत पसंद है। मुझे यकीन है पॉपकॉर्न उसके साथ बहुत अच्छा होगा। मैंने पॉपकॉर्न के लिए अनाज खुद बनाया है और बेशक मैं साधारण पॉपकॉर्न नहीं बनाना चाहता, ये बोरिंग होगा। मैं इसे मीठा और रंगीन बनाऊंगा। मुझे इसके लिए स्कीटल्स और मार्शमेलो की जरूरत होगी। इन सबको फॉइल में लपेटेंगे ताकि कुछ भी अलग ना हो। फिर इसे बर्नर के साथ गर्म करेंगे। जल्दी और अच्छे से होगा। हाँ, तो अब फॉइलिंग पेपर को हटा सकते हैं। यह लिक्विड मार्शमेलो के साथ रंगीन पॉपकॉर्न बना है। मेरी राय में यह इसे पकाने का सबसे अच्छा तरीका है। तेज, स्वादिष्ट और सुंदर भी। बहुत बढ़िया। अब मेरा मकई भी तैयार हो गया है। मैं इसे अपने स्टिक से बाहर निकालूंगी और अब मुझे मकई में अच्छे से बटर लगाना है। ऐसे सब और। हाँ, यह जले की महक कहाँ से आ रही है? कुछ जल रहा है। क्विंटन, ये तुम्हारा पॉपकॉर्न है। फोन दूर रखो, हटाओ इसे। मैंने कहा फोन रखो। देखो क्या चल रहा है। ये सब गंदगी अभी बाहर करो। यह क्या? मैं किम्बर्ली को ये कैसे दूंगा? जाहिर है मैं इस बार पक्का हार जाऊंगा फिर से। अरे नहीं। खैर, बोन एपेटिट। वाह, सब कितना अच्छा है। इन कोयलों को छोड़कर, वे अच्छे नहीं हैं। ये बहुत खराब है। खैर, मैं खुशी से दादी के मकई खाऊंगी।
चलो इसे खाती हूँ। ये सिर्फ उबला हुआ है, ये पॉपकॉर्न नहीं है। शेफ, अब केवल तुमसे आशा है। तुम्हारा पॉपकॉर्न बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। वाह, अद्भुत! इस राउंड में यह जीत रहा है। हे, मुझे पता था कि मैं ही जीतूंगा। अब मुझे फ्राइड एग चाहिए। क्या आप इसे मेरे लिए बनाएंगे? इसे तो मैं भी संभाल सकता हूँ आसानी से। मुझे पता है कि अंडों को सिर्फ गर्म करना ही काफी है, तो क्यों ना सिर्फ उन्हें माइक्रोवेव में रख दिया जाए, वे वहाँ खुद तैयार हो जाएंगे। चलो। अरे ये क्या? लगता है कुछ गलत हो गया है। रुको, आशा है मैंने कुछ गड़बड़ नहीं किया है। बेशक अंडे को छोड़कर। क्या बदबू है। नहीं, खैर इस बेकार माइक्रोवेव को मैं बाद में देखूंगा। मुझे लगता है मैं कुछ और करूंगा, जैसे कि मीठे फ्राइड एग क्यों नहीं बनाए किंडर से। ये अंडे सबको जरूर पसंद आते हैं, और क्योंकि हम एक चुनौती में हैं, इसलिए मैं किम्बर्ली को केवल चॉकलेट दूंगा और मैं अपने लिए खिलौने रखूंगा। मुझे लगता है यह योजना शानदार है। देखो, फाइट फाइट फाइट। क्विंटीन, खिलवाड़ करना बंद करो। अच्छा ठीक है, और चॉकलेट को फ्राइड एग की तरह दिखने के लिए मैं इसे पिघलाऊंगा ऐसे। देखो, और योक्स के रूप में मैं पीले M&M's कैंडीज डालूंगा। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा बनेगा। ओह वाव, देखो कितने रंग बिरंगे कैंडीज यहाँ पर है। बस इसे छांट लेता हूँ। पीले निकाल लिया और सब यहाँ अच्छे से रखता हूँ ताकि लगेगा कि ये योक है। हाँ, ये एकदम सही है। देखिए दादी, हाँ रंग कुछ खास नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करूँगी। और मैं सॉसेज को काट रही हूँ। हमें छोटे चीरे लगाने की जरूरत है ताकि हम एक सर्कल बना सके। बिल्कुल सही। इसके बाद मैं इन सॉसेज को पैन में रखूंगी। अंडा सर्कल के सेंटर में जाएगा। जब सब कुछ तैयार हो जाए तो हम इन फूल को एक प्लेट पर रख सकते हैं। हाँ, क्या बकवास है। मैं रंगीन फ्राइड एग बनाने जा रहा हूँ। इसके लिए मुझे योक्स को अलग करना होगा और उनमें रंगीन डाई मिलाना होगा। फिर इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद मुझे अपने फेवरेट 4 अंडे बनाने वाले फ्राइंग पैन की जरूरत होगी। लेकिन पहले मैं इसे मिक्स कर लेता हूँ बढ़िया से। और ये रहा मेरा फ्राइंग पैन। मैं ऑमलेट बनाने के लिए सभी भाग में व्हाइट्स डालूंगा और ऊपर से योक्स डालूंगा। जरा देखो ये कितना सुंदर है। बेशक ये बहुत अच्छा है। किम्बर्ली, ये एक विनर चुनने का समय है। सबसे पहले मैं दादी के फ्राइड एग को ट्राई करूंगी। ये सॉसेस के साथ है। नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है। अंडे अंदर से पके नहीं है। शेफ के रंगीन अंडों को देखो, ये अच्छा लग रहा है और इसका स्वाद बोरिंग है। यह योक्स लगभग कच्चे हैं और क्विंटीन ने ये भूरा सा क्या बनाया है। अजीब है। इससे चॉकलेट की तरह खुशबू आ रही है। चलो इसे ट्राई करें। ये किंडर चॉकलेट है। कितना स्वादिष्ट। मीठा फ्राइड एग बनाना एक अच्छा आइडिया है। क्विंटीन, तुम जीत रहे हो। वाह, मैं भी अच्छा खाना बनाता हूँ। ये सबसे पहले आप मेरे लिए केक बनाए। ठीक है, सब कुछ तैयार हो जाएगा। ओह, आइडिया। नैन्सी, मुझे पॉपिट दो। पॉपिट वापस दो। धन्यवाद। पॉपिट मुझे दो। यह क्या? न्यूटेला। मुझे ये बहुत पसंद है। न्यूटेला हमेशा काम आता है और मैंने अपनी पोती के लिए एक बहुत बड़ा पॉपिट लिया है। मैं इसका इस्तेमाल केक के लिए एक रंगीन और चमकदार डेकोरेशन बनाने के लिए करूँगी। हमें बस इतना करना है कि पॉपिट में M&M डालना है। अब हम चॉकलेट निकालते हैं और बर्नर का उपयोग करके इसे पिघलाते हैं। चॉकलेट पॉपिट पर बहुत स्वादिष्ट तरीके से फैल रही है। मैं M&M के साथ एक बहुत बड़ा चॉकलेट बनाऊंगी। ये स्वादिष्ट होना चाहिए। स्प्रे से सब कुछ जमाना होगा। चेक करती हूँ। सब अच्छे से जम गया है। चॉकलेट स्टिक निकालकर उन्हें केक के चारों ओर रखते हैं। यह बहुत स्वादिष्ट होगा। बेबी केक को बहुत पसंद आना चाहिए। यह कितना सुंदर बना है। वाह, शेफ,
तुम्हें मेरा केक कैसा लगा? हाँ, कितना भयानक है। यह अजीब लग रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि वास्तव में सुंदर केक कैसे बनाया जाता है। परफेक्ट केक पहले से ही तैयार है, बस सजाने का काम बाकी है। ऊपर से थोड़ी लाल क्रीम निचोड़े और पेस्ट्री स्पैचुला से दबाए। केक पर डिजाइन बनाए। क्या खूबसूरती है। पूरे केक पर इसी तरह से करने की जरूरत है। बस क्रीम का रंग बदल बदल कर डालना है। अब मुझे अलग अलग कैंडीज वाली अपनी डिवाइस चाहिए। स्वादिष्ट लग रहे हैं। सबसे पहले हरे रंग के स्किटल्स सही रहेंगे। केक पर हरे स्किटल्स रखें। उसके बाद पीले स्किटल्स। और फिर इसी तरह से करते जाना है। वाह, मेरा केक और भी सुंदर लग रहा है। मैं तो यह भी कहूँगा कि यह एकदम सही है। और नैन्सी ने क्या किया है? क्या? मैं न्यूटेला खा रही हूँ। ओह, क्या आपने केक बना लिया? अब मुझे भी केक बनाना चाहिए। केक पर न्यूटेला डाले इस तरह। हमें यह ध्यान रखना होगा कि केक पूरी तरह से न्यूटेला से ढका हुआ हो। यह कितना सुंदर है। अब मॉल्टिसर निकालती हूँ। यह बहुत स्वादिष्ट है। मुझे मॉल्टिसर बहुत पसंद है। वाह, इसे केक पर जितना संभव हो सके उतना सब और लगा देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मॉल्टिसर्स यहाँ, यहाँ और यहाँ हो। बढ़िया। वाह। ओह, मैंने केक पर पूरा पैकेट खर्च कर दिया। क्योंकि सभी केक तैयार है, इसलिए हम इसे केक को चखने के लिए दे सकते हैं। हुर्रे, मेरे पास 3 केक है। कितना सुंदर। मैं इस रेनबो केक को ट्राई करना चाहती हूँ। ये बढ़िया लग रहा है। स्वादिष्ट। और यहाँ क्या है? ये M&M के साथ चॉकलेट स्ट्रिप्स हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। चलो इसे खाती हूँ। कितना स्वादिष्ट है। और केक खुद भी कमाल का स्वाद है। और बस आखिरी केक को चखना बाकी है। वो सीधे मेरी ओर देख रहा है। कितना चॉकलेटी। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मुझे ये बहुत पसंद आया। मैंने तय कर लिया है कि चॉकलेट केक विनर है। क्या? वाह, अरे मैं जीत गई। ये मैं खुश हूँ। मुझे कॉकटेल चाहिए। मेरे लिए स्वादिष्ट ड्रिंक बनाए। हाँ, यह बहुत आसान है। चलो अब शुरू करते हैं। मैं एक क्लासिक कॉकटेल बनाऊंगा, लेकिन अद्भुत स्वाद के साथ। सबसे पहले ग्लास लेते हैं, इसे फ्लफ में डीप करते हैं, फिर रंगीन स्प्रिंकल्स में, ताकि ग्लास का किनारा न केवल सुंदर हो बल्कि स्वादिष्ट भी हो। अब चलो कॉकटेल को तैयार करते हैं। एक पूरा ग्लास दूध डालें और अब ये जाएगा ब्लूबेरी सिरप। वाह, हम ग्लास के किनारे को इससे सजाते हैं और इसे दूध में भी मिलाएंगे ताकि यह समुद्र के पानी की तरह सुंदर नीले रंग का हो जाए। और क्या? मैं समझ गया। यहाँ व्हिप क्रीम की कमी है। कॉकटेल के ऊपर निचोड़े। यह कितना मीठा और स्वादिष्ट होगा। हमें यही चाहिए। और अब सब कुछ को छोटे मार्शमेलो से सजाते हैं। चलो इसे प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। हाँ, यह वैसा ही निकला जैसा मैं चाहता था। बस अब ऊपर से स्ट्रॉबेरी सिरप डालना है और फिर स्ट्रॉ डालना है। खूबसूरत केक के लिए बढ़िया मिल्क शेक तैयार है। मेरा काम शानदार है। क्या आप इससे भी बढ़िया कुछ और कर सकते हैं? शेफ, तुम्हारा कॉकटेल बोरिंग लग रहा है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि स्वादिष्ट कॉकटेल कैसे बनाया जाता है। मुझे नेस्क्विक और कोको और दूध चाहिए। चलो इसे खोलते हैं। शेफ, इसे खोलो। हाँ, क्यों नहीं। अरे ये तो खुल ही नहीं रहा है। बोतल को मत सताओ। नैन्सी, शायद तुम ये कर सकती हो। वाह, मेरी प्यारी बच्ची, धन्यवाद। दूध को कोको के साथ एक ग्लास में डालेंगे। अब मजेदार भाग पर आते हैं। रोलिंग पिन से मार्शमेलो को रोल करें। इस तरह से एक चपटा गोल मार्शमेलो तैयार है। अब इसे छोटे पंखुड़ियों के आकार में काटेंगे। सुपर! मैंने एक प्यारा मार्शमेलो फूल बनाया है। कितना बढ़िया। हम बीच में बास्केट और मीठी बीट्स रखेंगे। बस अब मार्शमेलो फूल को बंद करना बाकी है। कितना स्वादिष्ट है। फूल को कोको के ग्लास में रखेंगे। वाह, ये मैंने जितना सोचा था उससे भी अच्छा निकला। नैन्सी, तुमने केक के लिए क्या बनाया है?
कुछ भी नहीं। ओह, सबने तैयार कर लिया। खैर चिंता की कोई बात नहीं है, मैं भी अब सब कुछ तैयार कर लूंगी। मेरे पास जितनी भी चॉकलेट है उन्हें कटोरे में डाल देती हूँ और चॉकलेट जेली बीन्स भी। अब हमें बर्नर का उपयोग करके सब कुछ पिघलाना होगा। वाह, कितनी चमकदार और बड़ी लपट है, लेकिन यह बढ़िया है। हमें बस चॉकलेट के बारे में ही सोचना है। वाह, चॉकलेट पिघल गया है। अब लिक्विड चॉकलेट को ग्लास में डालें इस तरह से और फिर पॉकी स्टिक डालें। ये भी चॉकलेट के बने हुए हैं, बहुत स्वादिष्ट। वाह, हमारा काम हो गया। केट, इसे ट्राई करो। मैं इसे तुरंत चखना चाहती हूँ। मैं इससे शुरुआत करना चाहती हूँ। कोको, यहाँ एक मार्शमेलो फूल भी है, स्वादिष्ट। और यहाँ क्या है? ये बहुत सुंदर लग रहा है और पक्का स्वादिष्ट भी होगा। चलो इसे चखती हूँ। वाह, मुझे ये बहुत पसंद आया। ये अच्छा है। अब आखिरी कॉकटेल को चखती हूँ। कुछ चॉकलेट जैसा दिख रहा है। ओह पोकी, अरे ये टूट गया। तो ये कॉकटेल भी जम गया है। मैं इसे नहीं ट्राई करूँगी। फिर शेफ का कॉकटेल जीत रहा है। आखिरकार कम से कम किसी ने तो मेरे टैलेंट को पहचाना। इस बार मुझे फ्राइज चाहिए। आप बनाएंगे ना? जरूर। मुझे आलू चाहिए। मेरे पास पहले से ही चाकू है। अब आलू काटते हैं। हा हा हा, ये बहुत मजेदार है। आलू, तुम मेरे चाकू से भाग नहीं सकते। हा हा हा। क्या? नहीं, रुक जाओ नैन्सी। चलो मुझे चाकू दो, यह बेहतर है। अब सांचे को पकड़ो, इससे आलू काटो। अच्छा लग रहा है, मैं इसे आजमाना चाहती हूँ। इसे काटती हूँ। वाह, काम कर रहा है। अब जिसकी जरूरत नहीं है उसे हटा देती हूँ। मेरे पास अलग अलग आकार के आलू हैं, बहुत अच्छे हैं। केट को जरूर पसंद आएगा। मेरे पास तारा और आदमी दोनों हैं। अब सभी आलू को फ्राई करने के लिए गर्म तेल में डालें और अब बस इसके पकने तक इंतजार करना होगा। अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना है ताकि कुछ भी मुझे जला ना सके। हाँ, अब फ्राइज निकाल सकते हैं। वाह, सब बढ़िया है। चलो केचप मिलाते हैं। सब तैयार है। ये जरूर स्वादिष्ट होगा। नैन्सी, क्या तुमने सब कुछ तैयार कर लिया है? कितनी स्मार्ट लड़की हो। मुझे एक कटोरे में थोड़े आलू कद्दूकस करने हैं और अब थोड़ा आटा डालें और फिर इसे अपने हाथों से मिलाएंगे। वाह, एक बढ़िया गाढ़ा आलू का मिक्सचर तैयार है। अब हमें इसमें एक अंडा मिलाना है और फिर से सब कुछ मिक्स करें। डो तैयार करेंगे। हो गया। मैंने आलू के आटे से ये लंबे सॉसेज बनाए हैं। आटे के सभी सॉसेज को एक साथ मोड़ना है। यह एक चोटी बन गया है। अब इसे पकाने के लिए तेल में डालते हैं। मेरे फ्राइज यकीनन सबसे अलग होंगे। अब इसे एक प्लेट में रखेंगे और इसके ऊपर सॉस डालेंगे। केट को यह पसंद आना चाहिए। मुझे उम्मीद है उसे यह पसंद आएगा। स्वादिष्ट लग रहा है। वाह शेफ, तुमने क्या बनाया है? मुझे आलू को सही तरीके से काटना है। जिसकी जरूरत नहीं है उसे काट कर हटा देना है। अब हम 2 लकड़ी के स्टिक लेते हैं। देखो मैं कितना फनी हूँ। खैर, मुझे अपना काम गंभीरता से करना चाहिए। मैं शेफ हूँ। देखो, आलू के दोनों तरफ चॉपस्टिक लगाएं, फिर आलू को चाकू से काटे। चॉपस्टिक हमें आलू को पूरी तरह से कटने से बचाने में मदद करती है। यह जरूरी है ताकि हमें आलू का ऐसा अकॉर्डियन मिले। मुझे असली म्यूजिकल फ्राइज मिले हैं। अब इसे डीप फ्रायर में डालते हैं और इसके पकने का इंतजार करते हैं। चलो फ्राइज निकाल लेते हैं। यह पक चुका है, कुरकुरा और सुनहरा भूरा। बस सॉस डालना बाकी है। एक प्लेट पर चीज सॉस की बूंदे निचोड़े। इसके बाद केचप की बूंदे डाले। एक स्क्वायर लेंगे, इसे सॉस की बूंदों में डुबोएंगे और प्लेट को घुमाकर सॉस का एक सुंदर पैटर्न बनाएंगे। बस आलू में पापरिका डालना बाकी है और सुंदरता और स्वाद के लिए हर्ब्स। अब तुम इसे चख सकती हो। वाह, सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। आइए इन फ्राइज से शुरू करते हैं। ये बढ़िया है। अलग अलग आकार के भी हैं। मुझे ये पसंद है। आलू के आदमी को केचप में डुबोया और खाया। ये मजेदार है। और क्या है? वाह, आलू की अकॉर्डियन जैसा दिखता है। बढ़िया, चलो चखती हूँ। मुझे ये बहुत पसंद आया। बढ़िया। अब आखिरी फ्राइज का समय है। ये चोटी जैसा दिख रहा है। वाह, चलो इसे ट्राई करती हूँ। स्वादिष्ट, मुझे बहुत पसंद आया। ये फ्राइज पक्का जीत रहे हैं।
क्या मैं जीत गई? धन्यवाद बेटा, दादी तुमसे बहुत प्यार करती है।